नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, डीएचआरए के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आज पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आर पार के ऐलान जंग कर दिए हैं और आज राजधानी रायपुर में यहाँ पर लामबंद हुए हैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में। हमारे साथ फेडरेशन के मीडिया सचिव मौजूद है, इन्हीं से हम जान लेते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है, इनका मुद्दा क्या है। सर, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर, यूट्यूब परिवार पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, बीते दिनों बघेल सरकार ने 6% डीए बढ़ा दिया और राज्य में जो 22% था उसको बढ़ा के 28% किया गया है। इसके बाद भी सरकार की तरफ से अब उनके जवाब कहने के लिए तो एक मौका उनको मिल गया है। आप लोगों के ऊपर सीधा आरोप लगाया जा रहा है शासन की तरफ से। देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ का कर्मचारी डीए और एचआरए को लेकर के आज लगभग 4 सालों से अपना जद्दोजहद पे लगा हुआ है। एक बड़ा आर्थिक नुकसान वो झेल रहा है। सरकार के द्वारा नो डाउट कुछ डीए बढ़ाया गया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी स्वस्फूर्त रूप से इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। 90 से ज़्यादा संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन में अगर टूट पड़े हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि कर्मचारी बुरी तरीके से पीड़ित चल रहा है। डीए, एचआरए, वेतन विसंगतियां, इस तरह की कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे कर्मचारी जूझ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि संवेदनशील हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स और अदर लोगों के बहकावे में ना करके छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ में न्याय करें, उनकी जो आर्थिक क्षति है उसे तत्काल रूप से पूर्ण करें। अच्छा, केंद्र में सर अभी सूचना मिल रही है, AICPI इंडेक्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है। 2 महीने का बचा था, जून और जुलाई का आपका। तो खबर की माने मीडिया रिपोर्ट की तो 34 से बढ़ के 38% हो गया है। तो ऐसे में तो और हाहाकार हो जाएगा सच। बिल्कुल, मैं इसी बात को आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, महंगाई का जो विकराल रूप है वो तो सबके सामने है। पूरे भारतवर्ष में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। स्वयं कांग्रेस गवर्नमेंट भी इसका पुरजोर विरोध दिल्ली में करती है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की ओर हम देखते हैं तो यहाँ का कर्मचारी बुरी तरीके से आर्थिक रूप से पीड़ित चल रहा है। डीए में, एचआरए के रूप में वो उसका एक शोषण किया जा रहा है एक तरीके से। तो इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से बार बार पुरजोर तरीके से निवेदन करता हूं कि डीए और एचआरए हमें तत्काल प्रभाव से प्रदान करें, ताकि छत्तीसगढ़ के भी कर्मचारियों की जो आर्थिक बदहाली है वो तत्काल दूर हो सके। सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको पूछना चाहता हूं मैं कि राजेश चटर्जी जी की तरफ से हमें जानकारी दी गई थी, उसको हमने चलाया था कि डीए एचआरए में महा घोटाला हुआ है करके। तकरीबन एरियाज को जोड़ें, उसमें एचआरए को जोड़ें और आपका डीए को 3-4 साल का और पेंशनरों का डीआर को जोड़ें तो लगभग कई हजार करोड़ का वो निकल रहा है। तो सर, इसको भी आप घोटाला मानते हैं? देखिए, इसे हम घोटाला कहें या ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें की हैं जिसमें कर्मचारियों की एक बड़ी राशि को डकारते हुए या उसे दबाते हुए आज कभी भी घोषणा होती है तत्काल प्रभाव से। हमारा 2020 से डीए और उसका एरियस करोड़ों रुपए, जैसा कि आपने जिक्र किया, करोड़ों रुपए हमारे पेंडिंग चल रहे हैं और उसको जिस तरीके से दबाया जाता है, ये कर्मचारियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि इस चीज को वो अपने ध्यान में लावे और कर्मचारियों की एक जो पुरानी राशि, इतनी भारी राशि, उनके अधिकार की राशि बची हुई है, वो तत्काल प्रभाव से प्रदान करें। पंकज जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। हम लोग देख रहे हैं और ये दुर्भाग्य भी है कि कई सारे कर्मचारी संगठन जो गिने चुने हैं, कई सारे कहना भी गलत है, वो आंदोलन से किनारा कर चुके हैं मुख्यमंत्री से मिलके। लेकिन प्रदेश के नक्सली जो संगठन है, माओवादी, उनका मेरे पास आदेश भी है और ओबीसी समाज है, ऐसे कई अलग अलग सामाजिक संगठन भी आप लोगों के आंदोलन को जायज मांग रहे हैं और आपका समर्थन कर रहे हैं। तो उन संगठनों को आप क्या कहना चाहोगे अपने साथियों को? आपका साथ न देकर वो सरकार का साथ दे रहे हैं। देखिए, समय उनके साथ भी न्याय करेगा। आज छत्तीसगढ़ का कर्मचारी देख रहा है कि जब इतनी विषम आर्थिक स्थिति में कर्मचारी जूझ रहा है तो कौन लोग आंदोलन में उतरे और किन लोगों ने आंदोलन से किनारा कर लिया। जिन भी लोगों ने हमारे इस कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के इस आंदोलन को सहयोग दिया है, मैं उनको साधुवाद प्रदान करता हूं और मैं पुनः सरकार से यह मांग करता हूं कि जल्द से जल्द संवेदनशीलता दिखाते हुए कर्मचारियों के साथ न्याय करें। पंकज जी, आज कमल वर्मा सर और विजय झा सर नहीं दिख रहे हैं।
हमारे संयोजक महोदय जो हैं वो भी इस आंदोलन की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी वो भी मंच में उपस्थित हो जाएंगे और किसी भी जितने भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सहयोगी दल हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच करके और बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। पंकज जी, आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है, वैसे तो भविष्य किसी को वही पता नहीं होता, लेकिन अभी जो आप लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन है, अनिश्चित में तो कोई निश्चित नहीं है कब ये खत्म होगा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है ये आंदोलन कितना लंबा खींचेगा और क्या आपको उम्मीद है कि सरकार आपके जो लंबित डीए है बचा हुआ है उसको तत्काल देगी? हमें पूर्ण उम्मीद है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में पूरा भरोसा रखते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी जल्दी हमारी बातों को सुन लें, एक रास्ता निकालें, कर्मचारियों की नाराजगी दूर करें। जितनी जल्दी हमारी मांगे पूर्ण होंगी उतनी जल्दी आप देखेंगे कि अनिश्चितकालीन आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, तत्काल समाप्त हो जाएगा। सर, जनता को भी आंदोलन से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप चैनल के माध्यम से उन तमाम हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मुझे इस बात का बेहद दुख है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आंदोलन ये आज तत्काल नहीं हुआ है, ये एक चरणबद्ध आंदोलन है। चौथे से पांचवें चरण की ओर हम जा रहे हैं। बहुत मजबूरी में आकर के हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ आना पड़ा है। ये इसके लिए हमको भी दुख है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे कारण जनमानस को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे, कोई तकलीफ हो, और इसलिए भी हमारी ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी कोई एक रास्ता निकलेगा और ये आंदोलन समाप्त होगा। ये आप लोगों की ये मजबूरी है जो आंदोलन करना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये हमारी मजबूरी है। हम लोग बिल्कुल भी हमारा बिल्कुल शौक नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि तत्काल समाधान निकले और आज के आज ये आंदोलन खत्म हो, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि जल्दी कोई समाधान निकलेगा इसमें। पंकज जी, आखिरी सवाल है, क्या सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा बैठक के लिए, तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तरफ से आने वाले किसी भी प्रस्ताव का फेडरेशन स्वागत करेगा और बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। जल्दी हमें उम्मीद है कि कोई समाधान निकलेगा। लोकतंत्र में बातचीत से ही एक रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं का समाधान होता रहा है और आगे भी होगा। एक अंतिम सवाल है पंकज जी, इसके बाद जैसे कि इसको तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपका आगे की रणनीति क्या होगी इसके बाद, अनिश्चित के बाद? देखिए, अनिश्चितकालीन आंदोलन एक फाइनल रणनीति के रूप में काम करता है। अनिश्चितकालीन आंदोलन तब तक चलता है जब तक कोई सार्थक समाधान ना निकल आए। तो हमें उम्मीद है कि इसी आंदोलन से हमारी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की, अधिकारियों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें ऐसी पूर्ण उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आप लोगों का। तो ये है दोस्तों, पंकज जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मीडिया सचिव हैं और बेबाकी से अपनी बातों को मीडिया के सामने रखते हैं। और आज डीएचआरए के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी के फेडरेशन में पूरे स्टेट लेवल में, जी पंकज जी, पूरे स्टेट लेवल में आज सड़कों पर उतरे हुए हैं हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी और शिक्षकगण। जनता को काफ़ी नुकसान, उनको तकलीफें हो सकती है, जैसे पंकज जी ने कहा, क्षमा भी मांगी इन्होंने। इनकी मजबूरी है, सरकार इनको सड़क पर ला रही है। ऐसे में सीधे मुंह पे सरकार से हमारी निवेदन भी है, अपील भी है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे को तुरंत संज्ञान में ले और तत्काल फेडरेशन को बैठक के लिए बुलाएं और बातचीत करके बीच का कोई रास्ता निकालें ताकि छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। मैं लोकेश साहू, राजधानी रायपुर, बूढ़ा तालाब से। जय हिंद।